ओके, स्क्रीन शेयर हो गई, आवाज आ रही है? जी होगी। हाँ आवाज आ रही ठीक है। यार मैं ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ कि मैं ये वीडियो सेव होने के डायरेक्ट बजाय मैं डायरेक्ट ही मैंने स्टार्ट कर दिया। आई होप कि ये सेव हो जाए अपनी। ठीक है। अच्छा, एक मटेरियल वहां पर इशू नहीं हुआ था जिसकी वजह से वहाँ एक्चुअल में जो है ना वो दो मटेरियल ही नजर आ रहे थे हमें। ठीक है, मैं तीसरा मटेरियल भी इसके ऊपर इशू करवा दिए। ठीक है, अब तीनों मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट हमें नजर आ रही होगी केकेबीसी ओआरडी में। CO02 है। अबे क्या है, क्या हो गया सरकार? ठीक है, ये देखो, तीन मटेरियल 1, 2 और 3 पर मेरी एक्चुअल कॉस्ट आने लग गई। 1, 2 एंड 3 पे। सही है भाई। ठीक है, जो कि पहले नहीं आ रही थी। मैं ये वाला हटा दे रहा हूँ, ये वाला हाइड कर दे रहा हूँ। जो कि पहले कुछ भी नहीं आ रही थी। ठीक है, कोई टोटल क्वांटिटी एक्चुअल में कुछ भी इशुएंस नहीं हुई हुई थी और टोटल कॉस्ट हमारे पास कुछ भी नहीं आ रही थी। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट आ रही है और एक्चुअल क्वांटिटी भी आ रही है मेरे पास 1, 2 और 3 मटेरियल की। ठीक है, ये तीन मटेरियल मैंने मीगो से जाके इशुएंस करवाई है इस पे। ठीक, अब नेक्स्ट जो है वो मैंने 7 मटेरियल इशू होने थे इस पे। ठीक है, तो बाकी मटेरियल्स मेरे कैसे इशू होंगे? वो होंगे CO11N से। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर मेरा बैक फ्लश का चेक लगा हुआ है। ठीक है, CO11N। यहाँ पर मैं अपना ऑर्डर लिखता हूँ। फैमिली। ठीक है। अच्छा, तारीख अब पे मैंने यहाँ में कुछ मिस किया। तारीख पे मैंने एक मिस किया पॉइंट यहाँ पे। आपने अभी बोला कि जो बैक फ्लैश वाला था, जहाँ पर इंडिकेटर लगा हुआ था, तो उसकी प्राइस हम लोगों ने लेकर के उसको हमने मिगो के थ्रू उसको गुड्स इशू करवाया, करेक्ट है? नहीं, और उसकी जिसके प्राइस यहाँ ऊपर पर चेक अपडेट लगा हुआ था, जिसके ऊपर चेक लगा हुआ था वो सॉरी सॉरी, अब हम करवाने जिसके जा रहे ऊपर हैं। चेक लगा था वो ऑटो, करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट। तो वो यहाँ पर वो ओआरडी के अंदर में अपडेट नहीं करता उसकी प्राइस को। सॉरी, मैं सवाल नहीं समझ सका तुम्हारा। मैं दोबारा रिपीट करना। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर बैकफ्लैश लगा था वो ठीक है। हाँ हाँ, एक लो उसको। जहां पर अनटिक था, इंडिकेटर नहीं था, वहां हमने बिगो के थ्रू उसको इशू करवाया, करेक्ट है? तो ठीक उसकी है, जो बिल्कुल। प्राइस है वो यहाँ केकेबीसी ओआरडी के अंदर मुझसे अपडेट अपडेट करवाया, करेक्ट है? हाँ देखो, लेकिन जहां पर प्राइस अपडेट। बैकफ्लैश टिक है वेट वहां वेट पर वेट अब वेट लोग वेट हम वेट वेट। उसको issue। देखो, प्राइस अपडेशन का ताल्लुक इससे नहीं है कि हमने उसको बैक फ्लश से करवाया या मीगो से करवाया। हमने इश्यूएंस करवाई मटेरियल की, प्राइस का ताल्लुक उसके मटेरियल मास्टर से। ठीक है, जो हम कल जाके देख रहे थे ना कि यार कॉस्ट एस्टिमेट चल गया तो उसका मटेरियल मास्टर में कोई स्टैंडर्ड रेट बराबर, बना हुआ होगा। तो ये प्राइस तो वो करेक्ट। मटेरियल की मटेरियल मास्टर से लेकर आ रहा है। मैं समझा पाया हम्म। हूं या मैं मटेरियल मास्टर ओपन करके दिखाऊं? नहीं नहीं ठीक है, वो समझ गया मैं, मटर मास्टर से अब वो आया है, वो समझ गया मेरे को। सही है। ठीक ठीक। अच्छा, इसके बाद मैं आता हूँ CO11N पे। CO11N। ठीक है, मैंने ऑर्डर कहीं और तो नहीं खोला हुआ? ठीक है। अच्छा, मेरे अब देखो, हमने उस दिन बात करी थी कल कि हमारे क्या है, दो ऑपरेशंस हैं। ठीक है, तो अब मुझे मेरी एक्टिविटी किस ऑपरेशन के ऊपर काम कर रही है? पहले असेंबली होगी फिर एक्सेप्टेंस होगी ना। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि पहले असेंबली वाला काम करवाऊंगा कि यार मेरा असेंबली के ऊपर मेरी लेबर काम करेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन क्या सिलेक्ट करता हूँ? 10। ये भी पीपी वाले कर रहे होते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ इसके कॉस्टिंग इम्पैक्ट्स देखने होते हैं। ठीक है,
मगर अब मैं जॉइंट सेशन तो है नहीं है कोई ऐसा इंटीग्रेटेड सेशन के एक पीपी वाला बंदा बैठा हो, ठीक है। तो अभी इस वजह से ये प्रोसेस हमें चलाने पड़ रहे हैं, ठीक। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्चुअल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये क्या कर लेता है, ये सेटअप के जो भी इसको मिनट्स हमने राउटिंग में दिए हुए ये वो उठा के ले आता है, ठीक है। कंफर्म करने के लिए मैंने कल क्या करा था, मैंने यहाँ पे राउटिंग के कल की वीडियो अगर आप लोग देखें या जिसने सेशन लिया था वो, ठीक है, मैंने क्या करा था, मैं राउटिंग से मैं एक्टिविटीज कॉपी करके मैंने यहाँ पे डाली थी। तो 116427214044, ठीक है। सेम यही चीज जो है ना वो लेकर आ रहा है। 11642721, ये मेरा ख्याल है 10, ये क्वांटिटी थी किसकी, 100 क्वांटिटी का था ये, ठीक है। इसकी बेस क्वांटिटी 100 थी, याद है किसी को? नहीं याद। करेक्ट CS02। करेक्ट करेक्ट, कल 100 क्वांटिटी का था आपने जो बताया। हाँ, बेस क्वांटिटी 100 थी ना, ठीक है। हम्म, तो इस वजह से ये अब, क्योंकि मेरा ऑर्डर 10 क्वांटिटी का है, तो ये क्या कर हम्म, रहा है, उससे 10 से डिवाइड करके लेकर आ रहा है। अच्छा, सेटअप को क्यों नहीं ला रहा, लॉस सवाल आया ना, करेक्ट करेक्ट। सेटअप को क्यों नहीं ला रहा 1164, सेटअप को क्यों नहीं ला रहा, क्योंकि वहां पे मैंने अभी दिखाया कि सेटअप की सेटअप सेटअप में की सेटअप की फॉर्मूले पे सेट ये चीज सेट हुई हुई करेक्ट है कि जितना मेरा सेटअप डला हुआ होगा करेक्ट। राउटिंग में, पूरा का पूरा सिर्फ वैसे ही उठा के लेकर आ जाना है, ठीक है। उसको कोई डिवीजन नहीं करनी उसने किससे, ऑर्डर की क्वांटिटी और ये वो इस किस्म से कोई इसका क्वांटिटी। ताल्लुक नहीं है, ठीक है। वो जितना मैं डालूंगा उतना इधर उठा के ले आएगा, ठीक है। इस चीज के लिए ना मैं मुझे कोई भी याद दिलाते, मैं ग्रुप में जो है ना वो अब मेरी एक पूरी अलग से वीडियो बनी हुई है, मैं उसको शेयर कर दूंगा। अभी मैं उसको जाके डिटेल में समझाने आता ना तो वो 10-15 मिनट वहां लग जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो चीज मैंने बस जस्ट दिखा के स्किप कर दी है। अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो वो वाली वीडियो देख ले, वो इंशाल्लाह उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, मैं एक थोड़ी सी ये करता हूँ कि भाई मशीन पे ना मेरे 272 आवर्स नहीं लगे, मैं कहता हूँ 280 आवर्स लग गए, ठीक है। और लेबर जो है ना मेरी 404, तो मेरा प्लान था ना 404 नहीं लगे, 430 मिनट समथिंग लग गए, मिनट्स हैं ये, आवर्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं गुड्स मूवमेंट पे क्लिक करता हूँ। ये असल में कैलेंडर ईयर में ना आज छुट्टी का दिन है, इस वजह से वो बोल रहा है यार प्रोडक्शन छुट्टी के दिन क्यों कर रहे हो, ये इसकी वार्निंग दे रहा है वो, ठीक है। अच्छा, अब देखो वहां पे मेरे 1 2 3 मटेरियल इशू हुए थे, यहाँ पे 4 5 6 इशुएंस के लिए रेडी हुए हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसको सेव करवाऊंगा। इस एक्टिविटी जो मैंने अभी करी है इसके अगेंस्ट पे मेरा क्या काम होगा कि गुड्स भी इशू हो जाएगा और इसके अगेंस्ट पे मेरी एक्टिविटीज भी कंफर्म हो जाएंगी। तारिक भाई, क्वेश्चन है। जी सर, पूछें। जो एक्टिविटीज के जो कंफर्मेशन हम करते हैं, अगर वो चाहे कम करें चाहे ज्यादा करें, तो ये दोनों केसेस में वेरिएंस के उसमें आता है बिल्कुल जुमले बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कम करें या ज्यादा करें। जी जी, ठीक। अच्छा यार, ये पता नहीं उसने अपनी रेफरेंस के लिए लिखा है शायद। ओके, देखो अब क्या हुआ, मेरे इससे पहले तक जितनी भी एक्टिविटीज थी, अभी से पहले तक, यानी कि ये, अच्छा ये मैं स्टेप बाय स्टेप इसको क्यों अपने पास नोट कर रहा हूँ, ताकि मैं जब भी, यानी कि मेरा तरीकाकार ये है कि मैं हर हर लेवल की ना पिक्चर पिक्चर से मुराद ये है कि उसकी एक्सेल सेव कर लेता हूँ अपने पास, ताकि किसी को समझाना आसान हो, ठीक है। मैं क्लाइंट वगैरह पे भी नॉर्मल यही चीज़ फॉलो करता हूँ कि, क्योंकि अब एक विंडो 10 मिनट पहले दिखाई थी और फिर 10 मिनट बाद वही KKBCORD दिखा रहे हैं, तो वो मतलब मैं तो इतना तेज दिमाग नहीं है मेरा कि मैं उसको याद रख सकूं ना। तो मैं समझता हूँ कि यार अगले को भी शायद याद नहीं होगा, तो वो उसकी पिक्चर लेके रख ले बंदा ना, कि यार इससे पहले क्या हुआ हुआ था कि सारे एक्चुअल सब जीरो थे। अब मैंने जब इशुएंस करवाई तो 3 मटेरियल जो है ना वो इशू हो गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बाकी सारे मटेरियल इशू हो चुके हैं, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, एक्टिविटीज भी मेरी क्या हुई हैं, इशुएंस कंफर्म हो चुकी हैं, ठीक है। मगर अभी भी एक्टिविटी में काफी डिफरेंस है,
डिफरेंस एक तो इस वजह से है क्योंकि हमने अपने एक्चुअल क्वांटिटी जो एक्चुअल एक्टिविटीज जो है ना वो थोड़ी थोड़ी ज्यादा करवाई है, और दूसरा ये कि कमी क्यों आ रही है, कमी इसलिए आ रही है कि मेरी 2 मिनट भाई। ओके अच्छा, तो अब अभी यहाँ पर ज्यादा क्यों आ रही है, क्योंकि इधर जो एक्टिविटी का सम आ रहा है ये हमारी दोनों वर्क सेंटर्स की आ रही है, ठीक है। और अभी हमने क्या करा है, हमने सिर्फ एक वर्क सेंटर के ऊपर एक्टिविटी कंफर्म करवाई है, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं अपनी दूसरे वर्क सेंटर के ऊपर भी एक्टिविटी कंफर्म करवाने जा रहा हूं, ठीक है। CO11N। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक चीज और दिखा दूं, CO02। मैं अपने ऑर्डर के ऊपर आता हूँ, कंपोनेंट पे आता हूँ, ठीक है। सॉरी, कंपोनेंट पे नहीं, मैं इसी मटेरियल पर आता हूँ जो मेरा FG है, ठीक है। इस मटेरियल के MRP 2 पे ठीक है, यहाँ इसके चेक नहीं लगा हुआ, मगर इसके ऑर्डर में कोई ऐसी सेटिंग हुई हुई है कि ये डायरेक्ट ऑर्डर लेता हूँ। अच्छा, अब देखें, मैं अपने ऑपरेशन पे जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ऑपरेशन अपना कौन सा दिख रहा है, 20, ठीक है। अब मैं 20 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने क्या करा था, मैंने 10 को सिलेक्ट किया था, ठीक है। मैं एक्चुअल डाटा के ऊपर क्लिक करता हूँ, सेटअप, सारी चीज़ें अपनी रहने देता हूँ, सेटअप भी चेंज कर सकता हूँ वैसे मैं यहाँ पे, इसमें मैं इतनी ही रहने दे देता हूँ, ठीक है। मैं गुड्स मूवमेंट पे जाता हूँ, ठीक है, 10 क्वांटिटी, और मैं इसको सेव करवा देता हूँ। अब जो ये मैंने एक्टिविटी परफॉर्म करी, इससे मेरी KKBC_ORD, ठीक है। अब देखें, ये मेरी एक्चुअल क्वांटिटी जो है ऑर्डर्स की, वो ज़्यादा हो गई, 2657, और यहाँ पर ऊपर क्या थी, 993 समथिंग कुछ थी, वन की है 1160, और यहाँ पे थी 933, ठीक है। और यहाँ पे थी 2151, 11 की 2657 हो गई, ठीक है। यानी कि दूसरी जो मेरे वर्क सेंटर थे उसके ऊपर भी एक्टिविटी कंफर्म हो गई, और मेरी टोटल जो एक्चुअल कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है भाई सबके? जी जी सॉरी भाई। ठीक है। कम बंदे हैं ना, इस वजह से मैं बीच बीच में खुद से ही ऑप्शन दे रहा हूँ, सवाल कर लो अगर कोई करना है तो। वो पहले सेशन में बहुत ज्यादा बंदे थे, इस वजह से बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि सवालात होते तो फिर अच्छा वो तारिक बहुत। भाई, एक एक क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ रीअफर्मेशन है कि जो आपकी प्लान कॉस्ट है वो तो आपने बताया, जिस तरह के कॉस्ट एस्टिमेट चलने के बाद इस तरह वो आ जाती है, डिस्प्ले हो जाती है क्योंकि बीसीओआरडी हम्म, में। पर जो आपकी जो टारगेट कॉस्ट है वो तभी डिस्प्ले होगी जब आप एक्टिविटीज को, यानी कि अपने उनको ऑपरेशन को कंफर्म करते हो, ऐसे ही है? बिल्कुल। देखो, ठीक हो? नहीं, जब इसके नहीं, अगेंस्ट पे मेरी GR होती है, अच्छा जब आप, अच्छा अच्छा ठीक है, जब GR निगो होती है, करते देखो हैं, ठीक मैंने है। अभी क्या करा है, मैंने क्योंकि CO11N से ही मैंने इसकी GR भी करवा दी है, ये देखो GR में भी जी, एक्चुअल क्वांटिटी गिरी हुई है, ठीक है। गिरी हुई है, गिरी टारगेट हुई है। टारगेट कॉस्ट तब आती है जब मेरी GR होती है। अगर मैं ये वाला स्टेप जो है ना वो CO11N परफॉर्म सिर्फ एक्टिविटी के लिए परफॉर्म करता, ठीक है, ये चला के देख लेना हम्म आप लोग अपने पास ना, सिर्फ एक्टिविटी के लिए हम्म परफॉर्म करता और उसकी GR नहीं करवाता, 2 मिनट में खाली वीडियो सेव हो गई, हाँ शुक्र। फर्स्ट टाइम ऐसा किया था मैंने कि बगैर सेव हुए हुए वीडियो दोबारा स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। अच्छा, ठीक है, मैं अपनी बात बता पाया हूँ पूरी, कि CO11N सिर्फ एक्टिविटी कंफर्म करवाने के लिए करता, और उसके अगेंस्ट में हम्म GR नहीं कर रहा होता,
तो मेरी टारगेट कॉस्ट नहीं आती। अभी एकदम से क्यों आ गई? क्योंकि इसके अगेंस्ट में मेरी जीआर भी हो गई है, ये देखो। जीआर हो गई है, ओके सर, ठीक है। ठीक है, ये जीआर भी हो गई है। सॉरी, प्लान क्वांटिटी पे लगा दिया मैंने, एक्चुअल क्वांटिटी ये रही। ठीक है, क्योंकि टारगेट कॉस्ट जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ जीआर इस वजह से होती है कि अगर 5 क्वांटिटी रिसीव हुई होती तो आपके 5 ही क्वांटिटी की टारगेट कॉस्ट आ रही होती। सही है, हम्म ये छोटे छोटे स्टेप्स है ना, ये परफॉर्म करके दिखाना। मैं अभी बिल्कुल एक जनरल और कह लो सादा सौंफ खुशबू वाला जो है ना वो सीओ चला रहा हूँ। ठीक है, मतलब वेरिएंस भी मैंने थोड़ा सा वेरिएंस डाल दिया, वरना 10 क्वांटिटी की जगह 2 क्वांटिटी रिसीव करके देखो और केकेबीसीओआरडी में क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, 2 के बाद फिर 4 करके देखो मजीद कि केकेबीसीओआरडी में क्या चेंजेस होते हैं। इस तरह करके स्टेप बाय स्टेप उनकी पिक्चर्स लेते हुए जाओ। ठीक है, और बैठ के फिर उसको एनालाइज करो। सीओ प्रोसेस, सीओ के टी कोड्स बहुत थोड़े से हैं। सीओ बहुत छोटा सा अगर कहें हम्म तो टी कोड्स के हिसाब से बहुत छोटा सा मॉड्यूल है एज कम्पेयर टू एफआई की बात करें। एफआई अगर 100 टी कोड्स है ना तो सीओ मैं कहूंगा 20 टी कोड्स हैं सिर्फ। सही है, मगर सीओ इट्स ऑल अबाउट कि उसको बैठ के एनालाइज करो उसके हर हर सिनेरियो पे क्या क्या हुआ। ठीक है, बस सीओ में यही चीज है। ओके, अब मैंने इसके अगेंस्ट पे जीआर हो गई मेरी। ठीक, अच्छा, अब जो है ना, यहां तक क्लियर है भाई सबके? ये यहां तक तो था पीपी का प्रोसेस। पीपी ने गुड्स रिसीव कर ली इसके अगेंस्ट पे, और गुड्स रिसीव जो हुई वो क्या हुआ, वो स्टॉक में चली गई। अब वहां से एसडी वाला उस स्टॉक को जो है ना वो सेल आउट कर देगा। ठीक है, तो ये पीपी वाले का मंथ कि पूरे मंथ वो यही काम करता रहेगा। ऑर्डर बनाएगा, उस पर गुड्स इशू करेगा, उस पर एक्टिविटीज कंफर्म करेगा, उसके अगेंस्ट पे जीआर करेगा, और वो गुड्स जो है वो प्रोडक्शन फ्लोर से कहाँ चली जाएंगी, स्टोरेज लोकेशन पे चले जाएंगी, फिनिश गुड की स्टोरेज लोकेशन पे चलेंगी। वहां से फिर एसडी वाला क्या करेगा, उसको सेल आउट करेगा। ठीक है, यहां तक ओके? 5 6 बंदे हो यार, एक दो ही बोल दो। हाँ ओके चलो। अच्छा, तारिक हाँ भाई, जी क्वेश्चन है कि हम अक्सर एक वर्ड यूज सुनने में आता है, शॉप फ्लोर। ये शॉप फ्लोर प्रोडक्शन का शॉप फ्लोर है जहां ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं? यार ये मेरा ख्याल है पीपी से रिलेट क्वेश्चन है। शॉप फ्लोर आई थिंक प्रोडक्शन फ्लोर ही शॉप फ्लोर होता है। ठीक है, अच्छा फिर अगर ठीक किसी हो, को चलो। इसमें कोई इन्फॉर्मेशन है तो, या मैं कोई गलत कह रहा हूँ तो कोई उसको रेक्टिफाई कर सकता है अगर किसी को पता हो तो। मेरी अंडरस्टैंडिंग के शॉप हिसाब फ्लोर से को भी शॉप फ्लोर इज प्रोडक्शन फ्लोर। करेक्ट करेक्ट, हम लोग भी वही समझते हैं। सही है, बट ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब पूरे महीने में 10 ऑर्डर बने, 500 ऑर्डर बने, या 5000 ऑर्डर बने। ठीक है, पीपी वालों ने अपने ऑर्डर बनाते रहे। देन फिर हम क्या करते हैं, हम सीओ जो है ना वो मंथ एंड के ऊपर फिर इसकी क्लोजिंग करता है। ठीक है, अब क्लोजिंग के स्टेप्स को सबसे पहले हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग के स्टेप्स को ओवरव्यू कर लेते हैं। मेरे पास जो क्लोजिंग के स्टेप्स वो हुए हैं। ठीक है, अच्छा, क्लोजिंग के स्टेप्स में सबसे पहले जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल्स चलती हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल्स मैंने एक भी नहीं बनाई, मैंने चलाई भी नहीं। ठीक है, क्योंकि फोकस वो ये प्रोडक्ट कॉस्टिंग वाला हिसाब हो गया। अच्छा, साइकिल्स जो है ना वो इसलिए होते हैं कि एक कॉस्ट सेंटर से दूसरे कॉस्ट सेंटर के ऊपर कोई भी कॉस्ट जो है मूव कर रहे होते हैं। नॉर्मली हमारे 3 किस्म के कॉस्ट सेंटर्स होते हैं। ठीक है, एक तो डायरेक्ट प्रोडक्शन के कॉस्ट सेंटर्स होते हैं। ठीक है, एक डायरेक्ट प्रोडक्शन के कॉस्ट सेंटर्स होते हैं, एक उनके सपोर्टिव कॉस्ट सेंटर्स होते हैं। यहाँ पर अगर कोई कॉस्ट सेंटर आ रहा हो तो, कॉस्ट सेंटर नहीं आ रहा। KP26 ये रहा। ओके, एक हमारे प्रोडक्शन के कॉस्ट सेंटर्स होते हैं जिनके ऊपर जब हम एक्टिविटीज कंफर्म करवा रहे होते हैं तो
कॉस्ट आ रही होती है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट पे जो आवर्स कंफर्म करवा रहे होते हैं वो भी आ रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह के कॉस्ट सेंटर के ऊपर हमें कॉस्ट और कॉस्ट के जो आवर्स हैं वो दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। नंबर एक टाइप। नंबर दूसरे टाइप्स कॉस्ट सेंटर्स कौन से होते हैं? जिन पर हमें हमारे सपोर्ट के कॉस्ट सेंटर्स होते हैं। सपोर्ट के कॉस्ट सेंटर मतलब जनरेटर वगैरह हो गया, ठीक है। इसी तरह के और भी रॉ मटेरियल का कोई अगर क्या नाम है, क्या वर्ड यूज करते हैं, रॉ मटेरियल का स्टोर है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल के स्टोर की पूरी कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर ही जानी चाहिए, मेरे हिसाब से भी प्रोडक्शन के ऊपर ही जानी चाहिए, ठीक है। मगर उस रॉ मटेरियल के स्टोर के ऊपर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, इट्स मीन के उसके ऊपर कोई एक्टिविटीज कंफर्मेशन के आवर्स नहीं आ रहे, ठीक है, मगर वो उसकी कॉस्ट जो है प्रोडक्शन में जानी चाहिए, ठीक है। तो उस कॉस्ट को हम डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल या असेसमेंट साइकिल के थ्रू क्या करते हैं, उस कॉस्ट सेंटर से रॉ मटेरियल के स्टोर्स के कॉस्ट सेंटर से निकाल के हम अपने प्रोडक्शन के कॉस्ट सेंटर्स पे उनकी कॉस्ट लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन के कॉस्ट सेंटर्स पे उसकी कॉस्ट ले जाते हैं, देन हमें जो ये आर्स यहाँ पे होते हैं इसके थ्रू हम इसको डिवाइड करके हम एक्चुअल रेट निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ना इसके एक्चुअल रेट की कॉन्फ़िगरेशन आई थिंक नहीं हुई, ठीक है, तो मैं अभी एक्टिविटीज के रेट एक्चुअलाइज नहीं करवाऊंगा, ठीक। एक्टिविटी के रेट्स के एक्चुअलाइज के हम सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बात कर लेते हैं, अगर मुझे कभी मौका मिला, वैसे तो मेरी इसके ऊपर वीडियो अपलोडेड है, ठीक है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं कोई उसका सेशन करके मैं अलग से बता दूंगा। अभी मैं क्या करूंगा कि ये इस ऑर्डर जो है ना इसके आगे की साइकिल कर दूंगा। अच्छा, एक्टिविटी के रेट्स के जो भी इंपैक्ट होते हैं वो मैं इंपैक्ट डिस्कस कर लेता हूँ सिर्फ, ठीक है। देखो, अभी जितने भी यहाँ पे इन तीन कॉस्ट सेंटर्स के अगेंस्ट पे जो भी वैल्यूज आई हुई हैं, ठीक है, तो सॉरी, तीन कॉस्ट एलिमेंट के अगेंस्ट पे जो भी वैल्यूज आई हुई हैं, मशीन, सेटअप और पर्सनल आवर्स, ठीक, ये आ रही हैं सीओ टू सीओ, यानी कि हमारी जो सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट पर हमारी जो भी पोस्टिंग हुई हुई है, ठीक है। ये अभी जितनी भी कॉस्ट इसके ऊपर आ रही है ना, इस ऑर्डर के ऊपर एक्टिविटीज की, वो प्लान कॉस्ट के रेट पर है, ठीक है। इस चीज में किसी को कोई मसला तो नहीं है? अभी तक मेरे जितने भी ऑर्डर के ऊपर कॉस्ट पड़ी है, सारे के सारी कॉस्ट, चाहे वो मटेरियल की हो चाहे वो एक्टिविटीज की हो, वो स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर है, ठीक है। जो मैंने एक्टिविटी की KP26 में दिए थे और जो मेरी में मटेरियल मास्टर में सेव है, ठीक है, ये कॉस्ट अभी वो है, ठीक है। अच्छा, अब एक्टिविटीज की एक्चुअल कॉस्ट बनती कैसे है, ठीक है। ये जैसे मेरे लेबर आवर्स हैं, ठीक है, पर्सनल आवर्स, लेबर आवर्स, ठीक है। अब लेबर की मेरे पास सैलरी रिकॉर्ड होती होगी, ठीक है। जब सैलरी रिकॉर्ड होती होगी तो मेरे सैलरीज के और इस किस्म के GL हिट होते होंगे, ठीक है, अदर पेबल, अदर, ये पता नहीं अभी, खैर, ठीक है, सैलरीज के GL हिट होते होंगे। अब उन GLs में जितनी भी अमाउंट पड़ी होती होगी, लेट सपोज अगर 1 लाख रुपए की अमाउंट पड़ी हुई है, ठीक है, 1 लाख रुपए की अमाउंट पड़ी हुई है इस कॉस्ट सेंटर के ऊपर, और मश पर्सनल आवर्स जो है ना वो 14, बहुत कम है वैसे तो, चलो इसको मैं 10,000 कर देता हूँ, वरना बहुत ज्यादा कॉस्ट बनेगी, ठीक है। ये मेरी अमाउंट लेबर की सैलरी में पड़ी हुई है, लेबर सैलरी के GL में अमाउंट पड़ी हुई है, और ये मेरे लेबर के आवर्स कंफर्म हुए हैं, ठीक है। तो जब मैं ये स्टेप परफॉर्म कर रहा होता हूँ एक्टिविटी के रेट कैलकुलेशन के, ये तीन टी कोड चलते हैं, ठीक है। तो सिस्टम क्या करता है कि मेरा ये रेट ड्राइव करता है यहां से इस तरह, ठीक है, 714। अच्छा, अब जब उसके बाद हम रीवैल्यूएशन का टी कोड चलाते हैं, ठीक है, ऑर्डर की रीवैल्यूएशन का टी कोड चलाते हैं, ठीक है, तो सिस्टम क्या करता है कि मेरे जो अभी ऑर्डर प्लान के ऊपर हैं, यानी कि ये पर्सनल आवर्स के जो रेट हैं वो अभी क्या हुए हैं यहाँ पे, पर्सनल आवर की टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय पर्सनल आवर के टोटल आवर्स, ठीक है। अभी मेरे प्लान रेट जो है वो 300 रुपए के हिसाब से हैं, ठीक है, मेरे 8 घंटे, और ये मेरी एक्चुअल कॉस्ट बन रही है, ठीक है, ऐसा ही है। तो फिर सिस्टम क्या करता है, इसके
जब रिवैल्यूएशन का टी कोड चलता है तो इस कॉस्ट को वो 717 रुपए के हिसाब से कर देगा, ठीक है, यानी दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी ये जो 2600 रुपए की कॉस्ट आ रही है ना, इसको वो 63,000 वो 6,327 के ऊपर कर लेके चले जाएगा इस कॉस्ट को, रिवैल्यूएशन के टी कोड जब चलता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक्चुअल कॉस्टिंग जहां पर हम एक्टिवेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो अगर वहां पर हम ये चाहें तो ये ऑर्डर की रिवैल्यूएशन का स्टेप जो है वो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और फिर एक्टिविटी की रिवैल्यूएशन कहाँ पर होगी, एक्टिविटी की रिवैल्यूएशन जो है ना वो एमएल के लेवल पर होगी, ठीक है, यानी कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऑर्डर रिवैल्यूएट करने का, मगर उसका मतलब उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसकी कॉस्ट ये होगी कि आप अगर रिवैल्यूएशन चलाते हैं तो हर ऑर्डर के ऊपर रिवैल्यूएटेड एक्टिविटी की कॉस्ट देख सकते हैं, ठीक है। मगर अगर आप ये टी कोड स्किप कर देंगे तो फिर आपको ऑर्डर अपना उसी कॉस्ट पे नजर आ रहा होगा, एक्टिविटी के स्टैंडर्ड कॉस्ट पे, मगर एमएल के टाइम पे ना हर हर कॉस्ट सेंटर्स पर आपको एक्टिविटी के रेट चेंज होते हुए नजर आ रहे होंगे। आई होप कि ये वाला जो 2 मिनट मैंने बोला है ये तुम लोगों के क्लियर हो गया होगा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो गया। किसने किसने इस पर काम करा हुआ है? अच्छा यार, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 6 बंदे हैं, हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन कर सकते हैं कि मतलब बातें बातें कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ही चुपचाप ना बैठो। वो ज्यादा बंदे नहीं, थे इस एमएल वजह से वो एमएल का तो टुप्पी लगवाई हुई थी, हम यहाँ पे ज्यादा कर एमएल सकते हैं। एमएल पर तो ज्यादा काम हुआ ही नहीं है, तो उसका कुछ आइडिया ही नहीं है। ओके, अभी आप तुम ये में से बोल रहे हो कि एमएल पर रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन अगर एमएल के बेसिस पर करोगे तो उस प्लांट को लेकर उस प्लांट के अंडर में जितने भी हम लोगों ने प्रोडक्शन ऑर्डर बनाए होंगे उन सब पर वो एप्लीकेबल हो जाएगा, करेक्ट है? हाँ, सब और यहाँ पर पर सब हम पे। लोग ऑर्डर बेसिस पर हम लोग कर सकते हैं। वेट 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 वेट, दोबारा बोलना, क्या बोले? मैंने ये कहा कि उस प्लांट के अंडर में जितने भी मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर बने होंगे, ठीक है, उस पर मैं अगर वो एमएल लेवल पर अगर मैं करता हूँ तो वहां पर रिवैल्यूएशन मेरा प्लांट बेसिस पर हो जाएगा, करेक्ट नहीं है? नहीं 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 और नहीं यहाँ नहीं पर ऑर्डर नहीं नहीं ऑर्डर नहीं नहीं बेसिस नहीं पर नहीं, होगा। वेट वेट वेट, CO N2 के ऊपर मेरा हर हर ऑर्डर रिवैल्यूएट होगा, CO N2 के करेक्ट ऊपर है। मेरा हर हर ऑर्डर रिवैल्यूएट होगा। अगर मैं एमएल की हम्म बेसिस पे करता हूं तो मेरा ऑर्डर रिवैल्यूएट नहीं होगा, मेरा सिर्फ मटेरियल रिवैल्यूएट होगा। मटेरियल रिवैल्यूएट होगा। अच्छा। सही है। चलो यार, एक मतलब काम कर लो, मटेरियल रिवैल्यू ये पॉइंट ना, मटेरियल रिवैल्यू मतलब एफजी के बेस पर ही होगा ना, क्योंकि अगर हाँ एफजी नहीं, के अंदर में हर मेरा वो प्लांट अगर है। एस एफ जी और FG सब होगा, क्योंकि अच्छा, देखो दोनों भी, ओके एक्टिविटीज तो ओके। SFG या FG के ऊपर लगी होंगी ना, ठीक है। अभी जैसे मिसाल के तौर पे जो भी कॉस्ट बन रही है ना हमारी स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो कह रहे हैं कि यार, हेलो, हाँ हाँ, बोलिए ना। हाँ ठीक है, देखो अभी जो मेरा ये 10 क्वांटिटी बन रही है ना, इसकी इसकी कॉस्ट को समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, ठीक है। मेरा इसके ऊपर सारा काम हो चुका है, ठीक है, अच्छा है, बल्कि मैं ये वाली अभी करवा दूंगा ना तो मुझे फिर वो वेरिएंस के टाइम पे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करवानी पड़ेगी। देखो मैं कहता हूँ कि यार, मेरा ये जो 10 बाइक्स बनी है ना, 10 बाइक की कॉस्ट क्या है? 10 बाइक की कॉस्ट मेरी, रॉ मटेरियल जो इशू हुआ है ना, वो हुए हैं ये 11,197, ठीक है। और एक्टिविटी टाइप की जो कॉस्ट हुई है वो हुई है कितनी, ठीक है, 15,494, 15,494 जो है मेरी टोटल कॉस्ट है 10 बाइक बनाने की। ऐसा ही है, इसमें किसी को मसला? मैंने नो। क्या करा, मैंने सारे रॉ मटेरियल की कॉस्ट ऐड कर ली और मैंने सारी एक्टिविटीज की कॉस्ट ऐड कर ली, ठीक है। तो करेक्ट करेक्ट 15,494 जो है मेरी कॉस्ट है 10 बाइक बनाने की, ठीक है, ऐसा ही है, करेक्ट। सही है। अगर मैं सिंगल बाइक बनाने की कॉस्ट निकालूं तो ये मेरी है, डिवाइडेड बाय, बराबर है। सही है, करेक्ट। ठीक है, 15,50 रुपये अराउंड, ठीक है, ये मेरी एक बाइक बनाने की ठीक कॉस्ट ठीक है। है। अच्छा, अब देखो मसला कहाँ है, मसला कहाँ है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही सेशन आउट होगा ना वैसे ही मैं दूसरा सेशन स्टार्ट कर दूंगा, फौरन ज्वाइन कर लेना, अभी फिलहाल ब्रेक नहीं है, ठीक है, अगर थके नहीं ठीक है, मतलब चलेगा।
चल नहीं लो बिल्कुल तुम लोग तो चलते कंटिन्यू रहो, कर सकते कंटिन्यू हैं, रखो, फ्लो कंटिन्यू कर वो सकते खराब हो जाएगा। ठीक है। हैं। अच्छा, करेक्ट करेक्ट मगर सर। अब हमारा मसला क्या है, हमारा मसला क्या है कि यार ये मेरी किस चीज की कॉस्ट आ रही है, एक्चुअल कॉस्ट आ रही है, करीब करीब एक्चुअल कॉस्ट आ रही है। अच्छा, जिसमें मेरी एक्चुअल कंफर्मेशन है मगर रेट कौन से, रेट प्लान है। ये चीज क्लियर है। एक्टिविटी के आवर्स तो एक्चुअल हैं, मगर एक्टिविटी के ओके, रेट जो है ना वो क्या है, प्लान है। वो प्लान क्या है? अच्छा ओके। ठीक है, इस कॉस्ट में 1500 में। ठीक है। अच्छा, हमने बराबर जो है। प्लान कॉस्ट बनाई थी किसकी, इस एफजी की, वो कितनी बनी थी, वो 660 रुपए समथिंग बनी थी। बराबर है। सही है। देखो, बराबर। प्लान और इसमें ही हमारा अभी डिफरेंस खड़ा हुआ है, ऐसा ही है। 660 रुपए बराबर। समथिंग में हमारा यहां पर ही डिफरेंस हाईलाइट हो रहा है, 890 रुपए समथिंग का, 889.44 का। ठीक है। जिसमें अभी मैं कहूंगा कि यार मेरे रेट जो है ना वो अभी भी क्या है, वो प्लान है। ठीक है, ये चीज समझ में आती है। क्लियर। ठीक है। अच्छा, इसी के बेसिस पे सिस्टम जो है ना वेरिएंस की कैलकुलेशन कर रहा होता है। तो ये नॉर्मली हमें मसला ये आ रहा होता है कि हमें ये वाली चीज क्लियर नहीं होती, जिसकी वजह से जब वेरिएंस का टी कोड चलता है ना, तो वहां पे जब 2-3 कॉलम्स आ रहे होते हैं कि यार एक्चुअल एलोकेटेड और यूं यूं करके, तो वो फिर पकड़ में ही नहीं आ रहा होता कि यार ये वेरिएंस कहाँ से कैलकुलेट करा उसने। ठीक है। तो वेरिएंस कैलकुलेशन का जो बेस होती है ना वो ये चीज होती है, ये चीज। ठीक है। मैं अभी तारिक पे मेरा एक छोटा सा और क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ बोले। कि मैं अभी ये समझ रहा हूँ यहाँ पर अपने सीन में भी, और मैंने जो प्रीवियस जो भी देखा है, तो उसमें मेरा जो रॉ मटेरियल होता है, जो कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है ना, उसको लेकर के कभी मेरा वेरिएंस कैलकुलेट नहीं होता है। मेरा वेरिएंस का जो मेन पार्ट है वो जो निकलता है वो एक्टिविटी के बेस पर ही निकलता है। इज इट करेक्ट? देखो, वेरिएंस के लेवल पर ट्रू है, वेरिएंस के लेवल पर ट्रू है, मगर जब एमएल चलता है तो उस टाइम पे क्या होता है। तब तो आप बोले ना आपने कि एमएल का कंसेप्ट ये है कि वो मटेरियल के बेसिस पर वो वेरिएंस कैलकुलेट करता है, करेक्ट है ना? हाँ ठीक है। ठीक है, अभी क्योंकि मैंने ये बोला ना कि अभी मेरे जितना भी वेरिएंस है, मगर ऑर्डर के लेवल पे वेरिएंस तो मैं देखूंगा ना, क्योंकि वेरिएंस जो चलेगा किसके किसके लेवल पे ऑब्वियसली चलेगा, ऑर्डर के लेवल पे चलेगा ना। इस ऑर्डर के वजह से लेवल मैंने पे। ये पंद्रह करेक्ट सौ रुपए निकाले और ये 660 रुपए समथिंग निकाल लिए। ठीक है। अब मैं क्या करेक्ट। करता हूँ, मैं मंथ एंड क्लोजिंग की एक्टिविटी चलाना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, अच्छा, मैं अभी जो है ना मैंने एक्टिविटी टाइप के मैंने एक्चुअल रेट कैलकुलेट नहीं करवा रहा मैं। ठीक है, मैं वो इस वजह से नहीं करवा रहा कि मुझे अभी उसका पता भी नहीं है सिस्टम का। ये सिस्टम ही मैंने 2-3 महीने बाद खोला है, मुझे नहीं पता कि इसकी एक्टिविटीज वगैरह की जो है वो कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई नहीं हुई हुई। आई होप कि वो स्प्लिटिंग वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई हुई होगी। ठीक है। और दूसरा है कि अगर मैं उस चीज़ को करवाने जाऊंगा तो फिर मुझे यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट गिरानी पड़ेगी। ठीक है, इन जीएल्स में एक्चुअल कॉस्ट की बेसिस पे फिर वो इसकी कॉस्ट कल वो बना रहा होगा। ठीक है। अ, यार मैं करवा दूं, क्या करूं। भाई एक हम लोग जो पहले एक्सेल में कर रहे हैं ना, एक बार वर्कआउट अपन एक्सेल में पहले कर लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड लग रहा है मुझे। ठीक है। अच्छा देखो, अब एक्टिविटीज के जो रेट है ना वो यहाँ पे मैंने बताया ना प्लान रेट्स हैं। ठीक है। अब इनको सिस्टम हमारी क्लोजिंग का पहला स्टेप जो है ना वो क्या है, वो हमारा यही होता है कि साइकिल्स चला दी। साइकिल्स चलाने पे क्या करा कि वो जो सपोर्टिंग कॉस्ट सेंटर्स के कॉस्ट पड़ी हुई थी उसको हम प्रोडक्शन में लेकर आ गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक्चुअल कॉस्ट स्प्लिटिंग चलाते हैं। एक्चुअल कॉस्ट स्प्लिटिंग क्या करता है, हर हर कॉस्ट सेंटर पर हमारी स्प्लिटिंग की जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना उसको ट्रिगर करता है। ठीक है, उसको ट्रिगर करता है मुराद। हम स्प्लिटिंग की कॉन्फ़िगरेशन में क्या बताते हैं कि हम कॉस्ट एलिमेंट्स बता रहे होते हैं वहां पे, कि जैसे हमारी पास 3 एक्टिविटीज हैं। ठीक है, लेबर की, ठीक है, मशीन है और सेटअप है। ठीक है, तो हम क्या बताते हैं कि यार लेबर की एक्टिविटी के अंदर जो है ना वो मेरे सैलरी के जीएल जा रहे होंगे, बोनस के जीएल जा रहे होंगे और ओवर टाइम के जीएल जा रहे होंगे। ठीक है, इस किस्म के जीएल मेरे पर्टेन करेंगे किससे, लेबर से। ठीक है, इसी तरह मशीन पे मेरे डेप्रीसिएशन के जीएल जा रहे होंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के जीएल जा रहे होंगे। ठीक है, और वट एवर इस किस्म के। ठीक है, तो स्प्लिटिंग की कॉन्फ़िगरेशन में ना हम ये वाली चीज उसको बता रहे होते हैं कि जीएल और एक्टिविटी टाइप, जीएल और एक्टिविटी टाइप।
ठीक है। अब जब ये स्प्लिटिंग का टी कोड चलता है ना, तो उस टाइम पे सिस्टम क्या करता है कि तमाम कॉस्ट सेंटर्स को इस कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे ब्रेक करता है। ठीक है, यानी एक कॉस्ट सेंटर है जिसके ऊपर 10,000 रुपए की कॉस्ट पड़ी हुई है, टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट 10,000 रुपए की पड़ी हुई है। अब उनमें से वो जीएल छांटेगा कि यार सैलरी, बोनस और ओवर टाइम के बेस पर कितनी कॉस्ट पड़ी हुई है, यानी कि वो लेबर के ऊपर जो है ना वो 3,000 रुपए की कॉस्ट मिली उसको, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, दूसरे सिनेरियो में डेप्रिसिएशन और रिपेयर एंड मेंटेनेंस के जीएल में जो है ना उसको कितनी कॉस्ट मिली, तो वो इधर उसको मिलती है मिसाल के तौर पे 4,000 की कॉस्ट मिल जाती है। ठीक है, और फिर सेटअप के मैंने कुछ जीएल दिए हुए होंगे, ठीक है, उस पर 3,000 रुपए की कॉस्ट। क्या हो गया? ठीक है, ठीक है। तो ये पूरे एक कॉस्ट सेंटर के ऊपर इस 10,000 रुपए का ब्रेकअप बनाएगा वो सबसे पहले। ठीक है, स्प्लिटिंग के टाइम पे। ओके, ओके भाई, कोई है? हाँ हाँ करेक्ट सर। हाँ हाँ हाँ। तारिक भाई थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये जो आप स्प्लिटिंग बोल रहे हैं बार बार, ये कॉस्टिंग का स्प्लिटिंग अलग होता है जो अपना डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग होता है? हाँ सर, कॉस्टिंग का स्प्लिटिंग अलग होता है जो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग होती है। डॉक्यूमेंट ठीक है स्प्लिटिंग ठीक है से इस स्प्लिटिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। सही है, ठीक है ये स्प्लिटिंग क्या ठीक कर रहा होता है, मैं उसकी फंक्शनैलिटी बता रहा हूँ। ठीक है सही है, ठीक है ठीक है ये सीओ में कॉस्ट सेंटर को ब्रेक कर रहा होता है हमारी एक्सपेंसेस के एक्टिविटीज साथ में अब के। एक्टिविटीज और हाँ, जो जीएल हाँ एक्टिविटीज के साथ जो जीएल हमने मैप किए होते हैं स्प्लिटिंग में। ठीक है, ये उसकी बेसिस पे उसको जी ब्रेक कर रहा होता है। ठीक है, तो इस जी 10,000 जी रुपए का शुक्रिया। सबसे पहले ये ब्रेक लिया इसने। ठीक है, इस ब्रेक करने के बाद वो क्या करेगा सिस्टम, कि यार वो देखेगा कि मेरे हर हर कॉस्ट सेंटर पे ये काम करेगा। ठीक है, वो देखेगा यार मशीन पे मेरे कितने आवर्स हैं, लेबर पे और प्रोडक्शन पे मेरे कितने आवर्स हैं। ठीक है, तो लेबर के आवर्स जैसे मिसाल के तौर पे 300 हुए, एग्जाम्पल के तौर पे ना, यहाँ पर 450 हुए, और ये जो है वो 150 हुए। ठीक है, तो ये मेरी अमाउंट थी, ये मेरे आवर्स थे। तो दूसरा टी कोड चलता है KSII, रेट कैलकुलेशन का। ठीक है, उस टाइम पे सिस्टम क्या करता है, उस टाइम पे ये काम करता है, इसको अलग से ये मिल गए, अमाउंट मिल गई, अलग से आवर्स मिल गए, वो ये काम करता है। ये इसने रेट कैलकुलेट कर लिए KSII के टाइम पे। ठीक है, ये काम कर लिया। अब तीसरा स्टेप क्या होता है हमारी क्लोजिंग का, जो हम कहते हैं कि यार CON2 चला दो। CON2 जब चलता है तो हर हर ऑर्डर के ऊपर मेरे एक रेट कंफर्म हुए हुए होते हैं, रेट आ रहे होते हैं एक्टिविटीज के, जो कि प्लान होते हैं। ठीक है, उन प्लान को वो एक्चुअल पे लेके चले जाता है, यानी कि हमारा ऑर्डर क्या होता है, एक्टिविटीज के हिसाब से ऑर्डर हमारा रिवैल्यूएट हो जाता है थ्रू प्लान टू एक्चुअल। टारगेट। अच्छा। सही है, क्लियर है? हम्म। अच्छा, ये चीज अभी मैं फिलहाल जो है ना चला के नहीं वो कर रहा, इस पे ना चला नहीं रहा, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है, न्यू हुई हुई, वट। ठीक है, अगर वो हुआ ना तो देखो हम सिर्फ इससे आगे की चीजें हम गोइंग फॉरवर्ड कर लेते हैं। सिर्फ रेट रिवैल्यूएट का जो भी हिसाब होगा, अभी मेरा वेरिएंस फिर भी जनरेट होगा, क्योंकि मैंने जो है ना क्वांटिटी में वेरिएंस मार दिया था यहाँ पे। ठीक है, अगर किसी को याद हो तो, जब मैंने एक्टिविटीज कंफर्म कराई थी तो उसकी क्वांटिटी में जी वेरिएंस जी। कर दिया था। ठीक है, तो वेरिएंस हमारा आ रहा होगा। ठीक है, तो हम उसको देख लेते हैं। तारिक भाई एक क्वेश्चन है। बोले, 1 मिनट रह गए, वीडियो ये बंद हो जाएगी अच्छा, फिर मैं। क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि जो प्लान स्प्लिटिंग है और जो एक्चुअल स्प्लिटिंग है, ये दोनों स्प्लिटिंग स्ट्रक्चर की बेसिस पे हो रही होंगी। हाँ। और इन अच्छा, केस के अगर, जी जी बताएं। हाँ तुम बोलो, इन केस अगर ना दियो और इन स्प्रेड। केस के अगर कुछ कुछ जीएल निकालना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं, बाय जीएल आई मीन कॉस्ट एलिमेंट, वो आप